मुख्यमंत्री ने आवास पर सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मन की बात कार्यक्रम का 123वां संस्करण सुना। प्रधानमंत्री ने योग, धार्मिक तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की साकार होती परिकल्पना पर खुशी जताते हुए साधुवाद दिया। साथ ही देश भर में महिलाओं, पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तो मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। 123वां संस्करण ये सुना गया आज। तो अपने आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात कार्यक्रम का 123वां संस्करण जो आज प्रसारित हुआ, जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर सुना। चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला और तंज कसा कि वे मानहानि के केस से डरे हुए हैं, इसलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोष मुक्त करार दे चुका है, बल्कि टिप्पणी भी की है कि बिना कोई आधार, बिना कोई तथ्य के सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। शेखावत का पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा हमला। जिस तरीके से पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को घेरने की कोशिश की, तो उन्हीं के बयान का पलटवार किया है यहाँ पर। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ उनको डर लग रहा होगा आने वाले समय। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कोटा की करेंगे, जहां कनवास उपखंड मुख्यालय पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई कार्यक्रम में किसानों की ओर से रास्तों की समस्या को रखा गया, जिस पर मंत्री नागर ने अधिकारियों को कहा कि खेतों के रास्ते संबंधी समस्या का प्राथमिकता के साथ समाधान किया जाए। पिछली जनसुनवाई में बताई गई समस्याओं का समाधान नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मंत्री नागर ने कहा कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेतों का रास्ता राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसे समय रहते निस्तारण करना ही होगा। उन्होंने बारिश के पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। कोटा संभाग में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल को जारी रखते हुए केवल इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी हैं। डॉक्टर मोहित ने बताया कि उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से वार्ता चल रही है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। देखिए, अभी तो मरीजों की जो स्थिति है और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अभी तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की गई है। जो इलेक्टिव ड्यूटीज़ है, ओपीडी है और जो वार्ड की ड्यूटीज़ है वो अभी भी बंद रहेगी जब तक कि समस्त आरडीए एक साथ वो नहीं लेते हैं। अभी उदयपुर आरडीए कंप्लीट शटडाउन में है और जो दूसरी जगह है, कुछ 1-2 जगह और है जहाँ पे झालावाड़ जैसे है, वहाँ पे भी इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की गई है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की है। आगे का देखते हैं 1-2 दिन में क्या सरकार का क्या रुख आता है,
उस हिसाब से आगे किस निर्णय आरडीए द्वारा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की गिरफ्तारी की सूचना हरियाणा क्राइम ब्रांच के सामने सरेंडर की भी बात सामने आ रही है। गिरफ्तारी के बाद हरियाणा लेकर निकली है पुलिस। देवेंद्र बुढ़िया ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जांच में सहयोग हेतु पुलिस के समक्ष पेश होने की बात लिखी थी। पोस्ट के बाद ही समाज और अन्य लोगों को जानकारी मिली थी। जोधपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देवेंद्र बुढ़िया ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये फेसबुक पोस्ट जांच में सहयोग हेतु पुलिस के समक्ष पेश होने की उन्होंने इस पोस्ट में बात लिखी थी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोरिया से खबर आपको बता रहे हैं। बैकुंठपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिखाई दिया लोगों में। जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक भवन में बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। नगर पालिका अध्यक्ष नविता शिवहरे और भाजपा नेताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के प्रति लोगों में विशेष उत्साह भी दिखा। आम जन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है लोगों ने। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए। कार्यक्रम के प्रति लोगों में खास उत्साह भी देखा गया। आम जन भी इसमें शामिल हुए। देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुंची थी। कोरिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। देवली क्षेत्र के बीसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम दह में एक बार फिर से डूबने से 25 वर्षीय युवक की जान चली गई। युवक रविवार को अपने दोस्तों के साथ बीसलपुर बांध पर पिकनिक मनाने गया था। इस दौरान नहाते वक्त यह हादसा हुआ और युवक की जान चली गई। पुलिस के अनुसार ये चारों युवक 2 बाइक पर सवार होकर मालपुरा टोडा रायसिंह होते हुए बीसलपुर बांध पर पहुंचे थे, जहां वे चारों दोस्त फोटो वीडियो बना रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। ये चारों दोस्त बनास नदी की डाउन स्ट्रीम के जल भराव में नहाने उतरे और इसी बीच एक युवक गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ टाउन निवासी मृतक जीत सिंह की करोड़ों रुपए की संपत्ति भूमाफियाओं की ओर से हड़पने का आरोप लगाते हुए हरपाल कौर ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन में अपने रिश्तेदार देवेंद्र गिल के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मृतक हरपाल कौर ने स्वयं को मृतक जीत सिंह की पुत्री और इकलौती वारिस बताते हुए कहा कि कुछ भूमाफिया उनकी करोड़ों रुपए की कृषि भूमि और मकान हड़पना चाहते हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इस मामले में नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ ने भी कुछ दिन पूर्व भूमाफियाओं पर संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए थे। प्रेस वार्ता में हरपाल कौर ने अनिल खीचड़ के आरोपों को सही बताते हुए कहा कि अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफिया उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ये एक मामला है जी, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजेंद्र सिंह और ये राकेश बिश्नोई ने अनिल जी खिचड़ को लेके भी उन्होंने ये बोल दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ जी, ये मेरी मौसी जी की बेटी है, मेरी सिस्टर है हरपाल कौर। इनका एक प्लाट पड़ा है फतेहगढ़ मोड़ पे और वो इनकी दादी जी के नाम है जी। बिल्कुल उसमें कुछ दिन पहले इन लोगों ने 2-3 महीने पुराना मैग्नेट का स्टाम्प गुरुदेवपुर का। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात कोटा की करेंगे, जहां कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में बालिका रोड पर मोबाइल टावर निर्माण के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल निर्माण स्थल के पास एक पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त वहां मौजूद एक युवक और एक बच्चा बाल बाल बच गए। हालांकि पास में खड़ी एक डिलीवरी बॉय की बाइक दीवार की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर कुन्हाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। अभी मैं पार्सल देता हूँ सर। मैं यहाँ पे खड़ा था, जब पानी का थोड़ा पानी आया तो मैंने गाड़ी घुमा के वहाँ पे लगा दी। और ये जो दीवार खड़ी थी ना, यहाँ पर मतलब टावर लगने का काम चल रहा था। तो यहाँ पे मशीन चल रही थी अंदर और मशीन दीवार मेरे ऊपर आ गई। मात्र 1 इंच दूर था मेरे से, दीवार के नीचे आ गया, मेरा पे लग गई। मेरी गाड़ी में थोड़ा डैमेज हुआ है।
एक बार झुंझुनू ने पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया। जी हां, सतत विकास लक्ष्य 2024 के सभी तय 17 बिंदुओं पर झुंझुनू जिले के विभागों ने अच्छा काम करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। आज 19वें सांख्यिकी दिवस के मौके पर जारी हुए डेटा में ये उपलब्धि सामने आई है। झुंझुनू में सांख्यिकी दिवस पर हुए कार्यक्रम में विभाग की उप निदेशक पूनम कटेवा ने ये खुशी की बात साझा की। इससे पहले विधायक राजेंद्र भांबू के मुख्य आतिथ्य में प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। उप निदेशक कटेवा ने संगोष्ठी और कार्यक्रम के बारे में बताया। इसके बाद उपस्थित विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी 11 ब्लॉक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के एक अधिकारी और कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने पर सम्मानित किया गया। सांख्यिकी विभाग द्वारा डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्म जयंती के अवसर पर 19वां सांख्यिकी दिवस से झुंझुनू में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक फोल्डर और एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसमें पूरे जिले भर के सभी तरह के आंकड़े बहुत अच्छी तरीके से दर्शाए गए हैं। और सांख्यिकी विभाग को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 17 बिंदुओं पे पूरे राजस्थान भर में प्रदेश में अपने जिले को अव्वल रखा, अर्थात पहला स्थान प्राप्त किया। तो इससे लगता है कि हमारा सांख्यिकी विभाग बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। आज हम 19वां सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, जिसमें जो विशिष्ट जिन्होंने काम किया, आज के दिन हमने फोल्डर एक दृष्टि 2025 और SDG 2025 की बुक का विमोचन किया है। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिन बंदों ने या जिन कर्मचारियों ने अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया, उनको सम्मानित किया गया। SDG के अंदर झुंझुनू जिला फर्स्ट स्थान पे। सांख्यिकी विभाग द्वारा डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्म जयंती। कोटा जिले के उद्योग थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। औद्योगिक क्षेत्र स्थित भामरशाह मंडी रोड पर श्री राम रेयॉन्स फैक्ट्री के सामने एक तेज रफ्तार डंपर ने मंडी की ओर जा रहे 6 लोगों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही उद्योग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। नादनपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध देशी कट्टा 315 बोर को लेकर घूमते हुए आरोपी अनार सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं शराब के नशे में मदहोश होकर वाहन चलाने पर आरोपी शुभम को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसका वाहन भी जब्त कर लिया गया। वहीं आपस में लड़ झगड़ कर शांति भंग करने वाले 2 व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झुंझुनू में भाजपा के जिला कार्यालय में आपातकाल काला दिवस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें न केवल भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने बल्कि आमजन ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यशाला के मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। कार्यक्रम में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी समेत भाजपा के अन्य नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाकर के जिस तरह से संविधान की हत्या करते हुए, संविधान के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए, आर्टिकल 352 के प्रोविजन को अपने हिसाब से मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह से देश में आपातकाल लागू किया था, लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, अवैधानिक गिरफ्तारी हुई थी, जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, उन सबको जिस तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार के दबाव में न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ साथ में हमारा जो प्रेस एंड मीडिया है, उन लोगों ने कोटा के DCM स्थित 132 kV GSS पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रसारण और वितरण से जुड़े हुए
अभियंताओं ने मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पौधरोपण किया। कार्यक्रम में मंत्री नागर ने कहा कि राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में 44 नए GSS स्थापित किए गए हैं और 5 वर्षों में कुल 200 GSS स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। मैं इस बार अपने जयपुर जाके और पूरी एक स्टडी करेंगे कि क्यों नहीं यहाँ पर ही एक अलग से टी बने 132 से अपग्रेड करने के बजाय, ताकि एक नया GSS बनेगा, अपग्रेड होगा, उसमें कई चीजें हमारी पुरानी है उनमें हमें। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में गरीबों के हक के राशन का गबन करने वाले उचित मूल्य दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डीलर जितेंद्र दुबे ने लगभग 9,800 किलोग्राम गेहूं का गबन किया था। जांच में सामने आया कि डीलर ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड धारकों के अंगूठे लगवाकर वितरण नहीं किया और पॉज मशीन में फर्जी इंद्राज कर गेहूं हड़प लिए थे। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर खाजूवाला से आपको बता रहे हैं, धरने पर बैठे किसान की तबीयत बिगड़ गई है। अनशनकारी किसान का चेकअप करने पहुंची है स्वास्थ्य विभाग की टीम। किसान अपनी मांगों को लेकर 20 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर ये किसान बैठे हुए हैं, जिसके चलते किसान की तबीयत बिगड़ गई। KYD नहर के अंतिम छोर तक पूरा पानी देने की मांग को लेकर किसान लगातार धरने पर पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से किसान रामचंद्र डूडी और दौलत राम बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। धरने के दौरान किसान रामचंद्र डूडी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। तुरंत ही डॉक्टर्स की टीम को भेजा गया है धरना स्थल के लिए। मेडिकल टीम ने दोनों अनशनकारी किसानों की जांच की है। फिलहाल दोनों ही किसानों को अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता बताई है, लेकिन लगातार पिछले 3 दिनों में भूख हड़ताल के चलते स्वास्थ्य बिगड़ना लाजमी भी है। हालांकि पूर्व में सिंचाई विभाग के एक्सीएन नीतीश कुमार वार्ता करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सिंचाई विभाग और किसानों के बीच सहमति नहीं बन सकी। अब देखना है कि आखिर किसानों और प्रशासन के बीच आखिरकार कब बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद भी एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार फिर सहमति बन पाती है या नहीं। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में KYD नहर की RD 145 पर यह धरना दिया जा रहा है। देखिए, लगातार पिछले 20 दिनों से किसान जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते इनका अनशन जारी है और इसी के चलते किसानों की तबीयत भी जो है बिगड़ रही है।